अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर बियोलॉजी बुक। नेक्स्ट पेज आप ओपन करेंगे, पेज नंबर 63। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको न्यूक्लियस जो है बेटे वो कंप्लीट करवाया था। काफ़ी लेंथी था न्यूक्लियस, इसीलिए मैंने न्यूक्लियस जो है आपको 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करवाया था ताकि आपको अच्छी तरह से उसकी समझ आ जाए। आई होप कि आपको न्यूक्लियस जो है वो अच्छी तरह से उसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम आज स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली जो है, डेट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो कमिंग सारी सेल ऑर्गेनेलीज हम पढ़ेंगे, दे आर ऑल प्रेजेंट इन विद इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ये सब के सब जो हैं प्रेजेंट है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ जो है इसको एक्सप्लेन करूँगी। इट इज़ अ नेटवर्क। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग जो है वो रीडिंग कर रहे हैं। नंबर 2 जो है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ लेटेंट sacs and branching tubules that extend throughout the cytoplasm in plant and animal cell. The sacs and tubules are called cisternae, singular cisterna. All cisternae are interconnected to the endoplasmic reticulum, has only one large and highly convoluted lumen called cisternal space. It takes up more than 10% of the total volume of the cell. The cisternae are also connected to the double layer nuclear envelope, so the endoplasmic reticulum provide a pipeline between nucleus and the cytoplasm. The endoplasmic reticulum manufactures, processes and transport a wide variety of biochemical molecules, compounds for use inside and outside of the cell. There are 2 kinds of endoplasmic reticulum, rough and smooth. The surface of rough endoplasmic reticulum is covered with ribosomes, giving it a bumpy appearance when viewed through the microscope. This type of endoplasmic reticulum is involved mainly in the production and process of protein. During processing of proteins, rough endoplasmic reticulum add their chemical, that is sugar, to proteins. The rough endoplasmic reticulum transport the processed protein to areas of the cell where they are needed or send them to Golgi operators for further processing and modifications. The surface of smooth endoplasmic reticulum SER lacks ribosomes, so it appears even more even under the microscope. In most cells, it is much less extensive than the rough endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum is chiefly involved in the production of lipids, building block of carbohydrate metabolism, and detoxification of drugs and poison. Smooth endoplasmic reticulum also play a role in various cellular activities by storing calcium and doing calcium metabolism. In muscle cells, smooth endoplasmic reticulum releases calcium to trigger muscles contraction. बेटे अभी जो सेल ऑर्गेनेली जिसकी मैंने रीडिंग की है, डैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटे एक नेटवर्क है, किसका? सैक्स का। ठीक है, जो कि ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में है, और ये तमाम की ट्यूब्यूल्स जो हैं ये क्या है? ब्रांचेस की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचिंग। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह जो है ये निकलते आ रहे हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर जो है जगह जगह जो है ये इनकी ब्रांचिंग जो है वो हो रही होती है, और ये एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है एज वेल एज इन प्लांट सेल भी ये प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर छोटे से सैक्स या ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं बेटे? सिस्टर्नी। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। इसको आप अंडरलाइन कर लें, सिस्टर्नी कहते हैं इनको। प्लूरल सिस्टर्नी है, अगर सिंगुलर होगा डेट इज नोन एज सिस्टर्नम। इज क्लियर? फिर हमने क्या, मैंने आपको बताया कि जितनी भी सिस्टर्नी है तमाम की तमाम एक दूसरे के साथ क्या है? इंटरकोनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, लिंक्ड है। क्लियर हो रहा है ना बेटे मैं बात क्या कर रही हूँ? मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, जो कि थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होती हैं। इन ट्यूब्यूल्स को हम क्या कहते हैं बेटे? ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, अब सिस्टर्नी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सिस्टर्नी जो है ये एक दूसरे के साथ इंटरकोनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, और इसके अंदर जो है एक बड़ा लार्ज जो है हाईली कॉन्वोलेटेड ल्यूमन यानी कि एक बॉडी है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी उसको। एक यानी कि 2 जो ट्यूब्स होती हैं इनके दरमियान में स्पेस भी रह जाता है।
दो कॉन्वुलेटेड, कॉन्वुलेट का मतलब होता है जिनके अंदर बल हों, ठीक है। दो कॉन्वुलेटेड जो आपके सिस्टर्नी है उनके दरमियान में स्पेस जो है वो प्रेजेंट होता है, उस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टर्नल स्पेस। क्या कहते हैं? सिस्टर्नल स्पेस। ये भी आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसको भी आप अंडरलाइन करें। मैंने क्या कहा कि जो आपकी ट्यूब्यूल्स थी या सैक लाइक स्ट्रक्चर था उनको हमने क्या कहा था? सिस्टर्नी कहा था, ठीक है। सिस्टर्नी जो थी ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड थी, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी और कॉन्वुलेटेड थी, यानी कि बलदार थी, और इनके दरमियान में स्पेस प्रेजेंट था, ठीक है, यानी कि कॉन्वुलेटेड ल्यूमन आप कह सकते हैं। उस स्पेस को हमने क्या कह दिया था? सिस्टर्नल स्पेस कह दिया था। और ये तकरीबन 10% ऑफ द, ये पूरा सेल है उसका जो 10% है ना, दैट कंसिस्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सिस्टर्नी जो है एक साइड से ये न्यूक्लियर एनवेलप के साथ जो है बेटे अटैच होती है, ठीक है। इसके साथ दूसरी साइड पे जो है राइबोसोम्स अटैच होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और बहुत सारे बायोकेमिकल कंपाउंड जो हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं इन एंड आउट ऑफ द सेल। पहले हमने क्या पढ़ लिया? हमने इसका मेन स्ट्रक्चर पढ़ा जिसमें हमने सिस्टर्नी पढ़ा और क्या पढ़ा हमने, मैंने आपको क्या बताया? सिस्टर्नल स्पेस पढ़ाया। फिर मैंने आपको बताया कि ये सेल का 10% जो है डेट कंसिस्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन मैंने आपको क्या बताया? इनके फंक्शन, इनके मेन फंक्शन क्या थे? ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ बायोकेमिकल कंपाउंड्स फॉर यूज इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। आगे हम चलेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स हैं, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले हम आते हैं रफ की तरफ, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेटे, दे आर, उनकी जो सरफेस है डैट इज कवर्ड विद राइबोसोम। उनकी सरफेस के ऊपर, किसकी बात कर रही हूँ मैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर बेटे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि उनको बम्पिंग अपीयरेंस देते हैं। बम्पिंग का मतलब होता है कोई चीज़, जैसे ना किसी चीज़ के ऊपर से ऊपर कोई चीज़ जो है वो बल्ज हुई हो, ऊपर कोई चीज़ ग्रो की हो, तो उसको हम लोग बम्पी अपीयरेंस कहते हैं। तो जब आप उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो राइबोसोम जो है वो उसकी सरफेस के साथ हमें ना अटैच नजर आएंगे, जो कि उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक बम्पी अपीयरेंस देंगे। और इसका मेन फंक्शन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है बेटे? दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग तो हो गई ना, अब उसकी जो प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होगी, ठीक है। और प्रोडक्शन भी समवट होती है। जब इसकी प्रोसेसिंग होती है किसकी? प्रोटीन की, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दूसरे केमिकल्स, फॉर एग्जांपल उन केमिकल्स में मेनली क्या है? शुगर जो है वो भी ऐड कर देते हैं टू प्रोटीन। प्रोटीन की प्रोसेसिंग हो रही है ना, जब प्रोसेसिंग होती है किसी भी कंपाउंड की, किसी भी चीज़ की बेटे, जितने भी सब्सटेंस है, जब उनकी हम प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें मजीद हम कुछ और चीज़ें भी ऐड कर रहे होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो रहा है कि प्रोटीन की जो है प्रोसेसिंग हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या कर रहा है? प्रोटीन के अंदर शुगर ऐड कर रहा है, ठीक है। अब जब ऐड हो गया, इसका मतलब है कि प्रोटीन की प्रोसेसिंग हो गई है। अब ये जो है प्रोसेस्ड, यानी कि अब ये प्रोसेस्ड प्रोटीन बन गए ना हमारे पास। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोसेस्ड प्रोटीन को अब ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? वहाँ जहाँ पे इनकी ज़रूरत होगी, पूरे सेल के अंदर जहाँ भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इसको उन एरियाज़ में जो है ये ट्रांसपोर्ट करेंगे जहाँ पे इनकी ज़रूरत होगी, या गोल्जी ऑपरेटर्स को सेंड कर देंगे फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड मॉडिफिकेशन। यानी कि काम यहाँ पे हो गया, उन्होंने क्या किया कि प्रोटीन को प्रोसेस कर दिया। अब प्रोसेस करने के बाद अगर दो काम हो सकते हैं, ठीक है। एक तो जहाँ पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे प्रोटीन सेंड कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि अगर प्रोटीन की फ़िलहाल कहीं किसी और सेल ऑर्गेनली को ज़रूरत नहीं है, सेल में किसी जगह पे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्या होता है कि ये जो प्रोसेस प्रोटीन है बेटे, ये गोल्जी ऑपरेटर्स को जो है वो सेंड कर दिए जाते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड मॉडिफिकेशन। ये हमने क्या पढ़ लिया? ये हमने पढ़ा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में।
अब हम अपनी नेक्स्ट जो है टाइप उसकी तरफ आएंगे, डैट इज स्मूथ, जो है आपकी सेकंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। जब मैंने आपको रफ बताया था तो मैंने कहा था रफ की सरफेस पे राइबोसोम जो है अटैच होते हैं। जब हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे इट बल्ज आउट, ठीक है, एक अपीयरेंस नजर आती है जैसे कुछ अलग से लगा होता है, डैट इज राइबोसोम थे। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेटे राइबोसोम जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। जब हम इनको माइक्रोस्कोप में देखें तो वहाँ पे आपको माइक्रोस्कोप जो में राइबोसोम्स नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। और इनका नंबर भी जो है वो रफ की निस्बत जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है वो कम होता है। और इनका मेन फंक्शन बेटे क्या है, दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, उसमें हमने क्या कहा था, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन, ठीक है। फिर आगे उसका ट्रांसफर था प्रोटीन का। यहाँ पे क्या है, ना तो यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसके साथ, ना यहाँ पे प्रोटीन्स की प्रोसेसिंग हो रही है, ना ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बल्कि यहाँ पे डिफरेंट और तरह की वर्किंग हो रही है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोडक्शन ऑफ लिपिड करते हैं, लिपिड प्रोड्यूस करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं उनको बनाते हैं। और बहुत सारी ड्रग्स और जो पॉइजन, ठीक है, उनको क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं। उनका जो एक पॉइजनस इफेक्ट है उसको क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज़। ये स्टोरेज का काम भी करते हैं, दे स्टोर कैल्शियम, ठीक है, ये कैल्शियम को स्टोर करते हैं और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कैल्शियम रिलीज करते हैं टू ट्रिगर मसल्स कंट्रैक्शन, जो मसल की कंट्रैक्शन होती है ना उनको ट्रिगर करने के लिए ये क्या रिलीज करते हैं, कैल्शियम रिलीज करते हैं। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको बताया बेटे कि स्मूथ के साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते और इनका नंबर रफ एंडोप्लाज्मिक की अगर देखा जाए तो उससे जो है कम होता है। और फिर हमने क्या पढ़ा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स, और क्या था, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और तीसरा फंक्शन इनका क्या था, दे डिटॉक्सिफाई ड्रग्स एंड पॉइजन। सबसे मेजर रोल इनका क्या था, वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़ में जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं बाय स्टोरिंग कैल्शियम, और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में भी टेक पार्ट करते हैं। और यही कैल्शियम से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं, जब सेल्स के अंदर मसल्स की कंट्रैक्शन हो रही होती है तो ये कैल्शियम रिलीज करते हैं, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप लोग पिछले आते हो तो बेटे ये देखो गौर करो यहाँ पे, तो ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, दिस स्ट्रक्चर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है। ये पर्पल कलर की जो चीज़ आपको नजर आ रही है डैट इज न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ यहाँ पे क्या बने हुए हैं, ये न्यूक्लियर पोर बने हुए हैं, हम कल पढ़ के आए हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियर पोर, और कल मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के साथ ही जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच है, ठीक है। ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके ऊपर आपको येलो येलो स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये जो ये वाले हैं ना, दीज आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाले सारे जो हैं ये रफ हैं, और इनके ऊपर ये जो आपको येलो जो हैं पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर दिस इज नॉन एज राइबोसोम। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस तरफ फोल्डिंग वाला स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। अगर आप यहाँ पे आओ, गौर करो, ये स्ट्रक्चर आपको स्मूथ स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इस तरह का, ठीक है, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है, और इसके ऊपर येलो स्पॉट भी प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथ हैं। और इनकी सरफेस, इनको क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको बताया था कि रफ का जो नंबर है वो ज़्यादा है, स्मूथ का नंबर कम है। तो अगर आप गौर करो तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा है और स्मूथ जो है वो कम है। ये क्या है, ये है बेटे जनरल स्ट्रक्चर किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। फिर आपका यहाँ पे हम ये भी पढ़ लेते हैं, ड्यू टू देयर फिजिकल मेम्ब्रेनस कनेक्शन द ल्यूमन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द स्पेस बिटवीन द लेयर ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप comprise a single compartment. This close association enables the endoplasmic reticulum and the nucleus to share the information in a very efficient manner.
मैंने आपको क्या कहा था, देखो बेटे, ये जो अभी हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली क्या आपको बताया हुआ है कि जो न्यूक्लियस है और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, इसकी मेम्ब्रेन और इसका ल्यूमन, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में लिंक्ड है, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हैं। ये इतनी एक दूसरे के साथ अटैच हुई होती हैं कि हमें लगता है कि अगर आप गौर करो, ये देखो, ये आपको मैंने कल डायग्राम बना के जब दिखाई थी, मैंने बताया था कि यहाँ पे पोर्स हैं और वो पोर्ट जो हैं इनके साथ अटैच हैं, किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका बेनिफिट क्या होता है कि जो मैसेजेस का इन एंड आउट है, जो केमिकल्स का डिफरेंट मालिक्यूल्स के जो ट्रांसफ़र है, वो एक दूसरे के से जो है वो इजीली जो है इन दोनों का एक दूसरे के साथ एक लिंक बना रहता है, ठीक है। वो चाहे इंफॉर्मेशन इन्होंने एक दूसरे को ट्रांसफ़र करनी हो, चाहे मटेरियल्स, चाहे डिफरेंट टाइप की आयन जो हैं वो एक दूसरे को ट्रांसपोर्ट करने हो। ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मच मोर एक्सटेंसिव इन द सेल विद ड्यू टू लॉट ऑफ लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ब्रेन एंड मसल्स और डिटॉक्सिफिकेशन। आपको दो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बताया हुआ है कि इसके जो मतलब जो फंक्शंस हैं वो भी जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, उनकी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। कॉमन आपको बताया हुआ है, एक तो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ब्रेन और मसल्स आ जाते हैं, और दूसरी कौन सी थी, डिटॉक्सिफिकेशन। और डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होती है, डिफरेंट ड्रग्स की और पॉइजन की, वो बेटे लिवर के अंदर होती है। यहाँ पे आपकी बुक में एक और जो है स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर देखो, दिस इज द फ्लोरोसेंस इमेज। ये फ्लोरोसेंस इमेज है किसका, एंडोथेलियल सेल शोइंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो ब्लू कलर की चीज़ आपको नजर आ रही है, डैट इज न्यूक्लियस, और ये जो ग्रीन एरिया सारा आपको नजर आ रहा है, डैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटे न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल टोटली जो है वो क्या है, इसके साथ अटैच है, ठीक है। ये क्या है, इस तरह के इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंस इमेज कहते हैं। इज दैट क्लियर। और ये जो फ्लोरेसेंस इमेज है, और जो जब हमने आपको याद हो, जब मैंने आपको लास्ट चैप्टर में, बल्कि इसी चैप्टर के स्टार्ट में मैंने जब आपको पढ़ाया था ना, हमने माइक्रोस्कोप पढ़ा था, तब मैंने आपको जो है फ्लोरेसेंस इमेज जो है तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट पेज पर अगर आप आओ तो यहाँ पे भी आपको एक डायग्राम दी हुई है। ये क्या चीज़ है, फंक्शनिंग बताई हुई है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर उसका हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा नज़र आता है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, दिस, ये अगर सर्कल को लें, दिस इज, इसके अंदर प्रोटीन नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। हमने कहा था ना, वो प्रोटीन की प्रोसेसिंग कर रहे हैं और प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग में जो है हेल्प आउट कर रहे हैं। ये एक स्ट्रक्चर है किसका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो बना हुआ है पर्पल कलर में। इसके अंदर बेटे क्या चीज़ प्रेजेंट है, दिस इज सेक्रेटरी प्रोटीन। क्या कहते हैं, सेक्रेटरी प्रोटीन है, ये वेसिकल है, एक सैक लाइक वेसिकल्स मैंने कहा था ना, उसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे, प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन थी, इसके साथ इस मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे उनके साथ एक बल्ज का मतलब होता है उनकी सरफेस के ऊपर कोई चीज़ अटैच थी, और वो क्या चीज़ अटैच थी बेटे, राइबोसोम अटैच थे। अभी मैंने पढ़ाया ना कि इनकी सरफेस के ऊपर क्या चीज़ अटैच होती है, इनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। राइबोसोम्स क्या करते हैं आपको पता ही है कि दे सिंथेसाइज प्रोटीन। यहाँ पे क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ कार्बोहाइड्रेट भी अटैच होंगे, और ये आपके पास इसकी क्या होगी, मतलब इस प्रोटीन की प्रोसेसिंग होगी ना, दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन। अब जब इसकी प्रोसेसिंग हो जाती है तो ये यहाँ से कट डाउन हो जाएगा, जो इसका अलग से एक बर्ड बन गया ना, छोटी छोटी हमने प्रोसेस पढ़े थे ना, अक्सर प्लांट्स में या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में बर्डिंग का प्रोसेस होता है, छोटा सा बर्ड बन जाता है, बिल्कुल ऐसे ये बर्ड बन गया। यहाँ पे आपका जो प्रोसेस्ड प्रोटीन था वो आ गया, और ये यहाँ से सेपरेट हो गया। अब ये इतना सा ये पीस यहाँ से सेपरेट हो जाता है, और सेल में जहाँ कहीं इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे कहीं इसकी नीड होती है, इसकी ज़रूरत होती है, वहाँ ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और अगर सेल में कहीं भी इसकी ज़रूरत ना हो तो इसको जो है वो कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, अभी मैंने आपको बताया था, गोल्जी बॉडीज़ के अंदर जो है इनको ट्रांसपोर्ट जो है वो कर दिया जाता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड मॉडिफिकेशन। क्लियर हो गया। ये सारा वही जो हम पढ़ के आए थे ना कि प्रोटीन की प्रोसेसिंग हो रही है, ये प्रोटीन की प्रोसेसिंग हो रही है। जब प्रोसेस्ड हो जाता है तो वो यहाँ से सेपरेट होके जहाँ पे इसकी ज़रूरत है वहाँ पे चला जाएगा, या इसको हम गोल्जी अपरेटस में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इसको ट्रांसपोर्ट कर देगा टूवर्ड गोल्जी अपरेटस, ठीक है। वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, फर्दर इसका
सारी की सारी जो है वो प्रोसेसिंग हो जाएगी। अब बेटे मैं आपको जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह से आ जाए। ये आपके पेपर्स में डायग्राम इसकी अक्सर आती है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेलीज हैं आपने इनकी डायग्राम्स को अच्छी तरह से करना है, ये आपके पेपर में आती हैं। तो मैं आपको इसकी डायग्राम बेटे ड्रॉ करके दिखाऊंगी ताकि आपको जो है इसकी डायग्राम की क्लियरली समझ आ जाए। वैसे तो बुक में भी बनी हुई है लेकिन कभी कभार आपको बुक से देकर डायग्राम ड्रॉ करनी नहीं आती। तो लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम क्या करेंगे, मैं आपको ईजीएस्ट वे बताऊंगी डायग्राम ड्रॉ करने का। अभी मैं इसको सीधा करती हूँ, परेशानी है ना। हाँ, आपने एक सर्कल या ओवल कुछ भी आप जो है वो ड्रॉ कर लो जिस तरह आपको बेहतर लगे। हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सपोज आपने ठीक है बेटे, इसको हम डबल मेम्ब्रेन कर लेते हैं स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने इसको रेस कर लो यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ से अटैच नहीं होगी, ये यहाँ से ऐसे रेस कर लो। ये सब डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इनको डबल कर लो आप लोग। ईजीएस्ट वे, ईजीएस्ट तरीके से मैं आपको जो है डायग्राम ड्रॉ करना बता रही हूँ ताकि आप लोगों से इजीली बेटे डायग्राम ड्रॉ हो जाए। आपने कोई इससे परेशानी हो ना। डायग्राम का मेन मकसद क्या होता है कि आपके डायग्राम में जितने पार्ट्स हैं ना बेटे वो सारे क्लियरली जो हैं वो नज़र आने चाहिए। ठीक हो गया। यहाँ पे आप ऐसे ही यही स्ट्रक्चर जो है हम दोबारा बनाते जाएंगे। ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। ठीक है, ठीक है बेटे, ऐसे आपने ड्रॉ करते जाना है। स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। ये स्ट्रक्चर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी स्ट्रक्चर को आप फर्दर आगे लेके चलते रहो थोड़ा सा, और इसको हम लोग मज़ीद जो है वो बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, समझो मैंने ना ये ऐसे बना दिया। ठीक, और बड़ा कर रहे हैं हम इसको। अच्छा, ये हमारे ऐसे बनते जाएंगे। यहाँ पे हम लोग यही स्ट्रक्चर को फर्दर आगे जाके ये थोड़ा सारा चेंज हो जाता है। ऐसे बन जाता है, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे ये जाके ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मैं बेटे एक बार ड्रॉ कर लूँ, मैं आपको सारे एक्सप्लेन करती हूँ बेटे। यहाँ पे हम इसको ईजीएस्ट मेथड से मैंने आपको जो है ना ये डायग्राम बना रही हूँ ताकि आप लोगों से ये बन जाए। ठीक है बेटे, अच्छा जी। अब हम इसके अंदर छोटे छोटे आप लोग मेरे साथ साथ बनाते जाया करो ना, फिर आप लोगों के लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। ठीक है,
ठीक। अब इस सारी डायग्राम को ना आप लोग शेड ट्वीट कर लो। हम अपनी डायग्राम को फर्दर जो है वो इन्हांस कर लेंगे, ठीक है। टिश्यू से, पेपर से जो है वो आप इसको जो है वो इक्वल कर लें, ताकि जो आपको ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं बेटे ये डिसअपियर हो जाएं सारी। ये क्या हमने कर लिया, ये हमने डायग्राम बनाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अभी तक तो आपको ये लाइंस ही लग रही होंगी, लेकिन जब मैं इसकी लेबलिंग करूँगी तब बेटे आपको इसकी सही समझ आएगी। ये जो चीज़ मैंने ऊपर बनाई है, दिस इज़ न्यूक्लियस। ये क्या चीज़ है बेटे, ये है न्यूक्लियस। हम इसकी साथ साथ अब करेंगे लेबलिंग। दिस इज़ न्यूक्लियस, NUCLEUS, दिस इज़ न्यूक्लियस। ये क्या चीज़ है, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, जो उसकी मेम्ब्रेन थी हमने बताई थी, क्या बताया था, मैंने कहा था दिस इज न्यूक्लियर एनवेलप। कल हम पढ़ के आए थे ना, न्यूक्लियर एनवेलप, ENVELOPE, ऐसे ही कहा था। और इसके ऊपर ये जो सर्कल्स प्रेजेंट थे, ये क्या थे, ये थे न्यूक्लियर पोर, याद है, न्यूक्लियर पोर। और सेंटर में क्या प्रेजेंट था, सेंटर में प्रेजेंट था हमारे पास न्यूक्लियोलस। ऐसे ही याद आ रहा है कि नहीं, न्यूक्लियोलस बेटे, NUCLEOLUS, दैट इज न्यूक्लियोलस। क्लियर हो गया। आपको मैंने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके साथ अटैच होता है बेटे, न्यूक्लियस के साथ। तो ये हमने सारा का सारा न्यूक्लियस अटैच कर दिया, और इसके साथ ये क्या चीज़ अटैच हो रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के मैंने बनाए हैं। एक वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके अंदर डॉट्स लगे हुए हैं, एक वो हैं जो डॉटेड नहीं है, जिनके अंदर डॉट नहीं है। जिनके ऊपर डॉट हैं, ये क्या चीज़ है, ये हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या चीज़ है बेटे, दे आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये सारे के सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या चीज़ हैं, दे आर रफ, ROUGH, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने क्या कहा था, इनकी सरफेस के ऊपर कोई चीज़ है जो आप जब माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको लगता है कि समथिंग इज बल्जिंग आउट, कुछ अटैच है जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो ये जो सारे मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, ये तमाम के तमाम जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, दीज आर राइबोसोम्स, दीज आर राइबोसोम्स। अच्छा, अगर आप फर्दर नीचे आओ तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, जिनकी सरफेस स्मूथ है। दीज आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER, क्लियर हो गया। ये किसका हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी मैंने आपको बतानी है, एक और हमने यहाँ पे मेंशन करनी है कि ये जो फोल्ड्स हैं, मैंने कहा था इसकी सरफेस के ऊपर फोल्ड्स प्रेजेंट हैं।
इन फोल्ड्स को क्या कहते हैं बेटे, यहाँ पे जगह कम है, दीज फोल्ड, ये तो फोल्डिंग्स हैं सारी, ये वाली फोल्डिंग, ये वाली फोल्डिंग, दीज फोल्डिंग्स आर नॉन एज सिस्टर्निंग, ठीक है, CISTERNEA। और इन फोल्डिंग्स के दरमियान में जो स्पेस होता है, ये जो खाली स्पेस है, ये फोल्डिंग्स है ना, फोल्डिंग के दरमियान में जो स्पेस है, दिस स्पेस इज नोन एज, इस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, कहाँ पे लिखूं, खाली जो स्पेस है, दिस इज नोन एज सिस्टर्नल स्पेस, ई। क्लियर हो गया? अच्छा जी, ये आपके सामने जो है अब डायग्राम आ गया। अब हम डायग्राम को, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। हमने क्या बनाया, हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सबसे पहले आपके पास आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है फ्लैंटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूज, ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर जो हैं, ये सारी ट्यूब्स हैं, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इनका। दीज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेटे न्यूक्लियस के साथ जो है ये अटैच होते हैं। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर था, उसके साथ ही जो है क्या थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अटैच थे। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि इसके अंदर जो है कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है। कॉन्वुलेटेड का मतलब होता है ऐसे बल खाती हुई, देखो जिस तरह की मैंने ये बनाई है, ये जो बल खा रही हैं इस तरह बार बार, दीज आर नॉन एज कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो ट्यूब्स होती हैं, या ये एक होगी तो ट्यूब है, ज़्यादा हैं तो ट्यूब्यूल्स होगी, ठीक है। ये सैक लाइक या ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो है, दिस इज नॉन एज सिस्टर्नी, ठीक है, सिस्टर्नी। इनको क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। जब जो सिस्टर्नीज हैं वो सारी की सारी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं, और ये जो कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं इनके दरमियान में स्पेस जो है वो भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। दो, जैसे ये खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस आ गया, तो जो इनके दरमियान में खाली स्पेस होता है, डैट इज नोन एज सिस्टर्नल स्पेस। उसको क्या कहते हैं हम लोग, सिस्टर्नल स्पेस कहते हैं बेटे। फिर हमने क्या पढ़ा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, डैट आर ऑफ टू टाइप्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के थे, एक थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक थे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे उनकी सरफेस जो थी वो स्मूथ नहीं थी, प्लेन नहीं थी, बल्कि उनकी सरफेस के ऊपर बल्जिंग अपीयरेंस थी। कुछ चीज़ लग रहा था जैसे अटैच है, कुछ निकला हुआ है, ठीक है। वो क्या था, वो राइबोसोम थे। उनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच थे। ये जो मैंने सर्कल बनाए हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे दीज आर राइबोसोम्स। ये क्या चीज़ है बेटे, दीज आर राइबोसोम, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है वो अटैच होते हैं। दीज आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारे के सारे जिनके ऊपर भी आपको डॉटेड नजर आएंगे वो सारे के सारे क्या हैं, दे आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या था कि दे प्रोसेस प्रोटीन्स, ठीक है, ये प्रोटीन को प्रोसेस करते हैं क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं, फिर आगे आ रहे हैं फर्दर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी जो है प्रोसेसिंग हो रही है और उसमें शुगर ऐड हो रहा है। प्रोसेसिंग के बाद वो क्या हो रहे थे कि जहाँ पे उनकी नीड थी वहाँ पे वो जो है वो जा रहे थे, अगर ज़रूरत नहीं थी तो वो गोल्जी ऑपरेटर में चल जाते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड फॉर मॉडिफिकेशन। ये हमने क्या पढ़ लिया था, ये सारे के सारे थे आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर हमने पढ़े थे कि एक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं, दे आर नॉन एज स्मूथ। उनकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ थी, उनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं थे। अगर ये स्ट्रक्चर आप लोग देखो जो मैंने ड्रॉ किया है, इसके ऊपर मैंने डॉट नहीं बनाए, तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटे ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनकी सरफेस के ऊपर जो है वो डॉट नहीं है, राइबोसोम्स इनके ऊपर अटैच नहीं होते। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इनका मेन फंक्शन क्या है, दे आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन, ठीक है। इसके अलावा दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, जिनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, जो कि मैंने स्मूथ बनाया है, ये क्या है बेटे, दे आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिनके ऊपर डॉट आपको नजर आ रहे हैं, दे आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारा का सारा मैंने स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके अच्छी तरह से दिखाया ताकि आपको जो है अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए।
अगर आपको इसकी समझ ज़्यादा मैंने बड़ी डायग्राम बनाई है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए और आप लोग जो बच्चे इजीली डायग्राम नहीं बना सकते वो इस तरह देख के जो है डायग्राम को ड्रॉ करें। इसको आप छोटी फॉर्म में भी बना सकते हैं, मैंने इसको छोटी फॉर्म में भी बनाया हुआ है। अगर आप लोग को मैं दिखा सकूं तो ये देखिए, ये थोड़ी सी डायग्राम मैंने छोटी बनाई है, ठीक है। वहाँ पे मैंने बहुत बड़ी डायग्राम बनाई है ताकि आपको क्लियरली जो है मैं बता सकूं। ये मैंने ज़रा छोटी करके बनाई हुई है। दिस इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर एनवेलप है। ये ऊपर डॉटेड जो है दे आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो स्मूथ हैं ये जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं है, दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो आपके पास नज़र आ रहे हैं दीज आर सिस्टर्नी, ठीक है। और सिस्टर्नी के बाद आपके पास ये जो इनके दरमियान में गैप आ रहा है, दिस इज नोन एज सिस्टर्नी स्पेस है, सिस्टर्नल स्पेस हो गया। ये भी वही डायग्राम है, लेकिन ये डायग्राम ज़रा मैंने छोटी बनाई है। लेकिन छोटी डायग्राम आपसे बननी ज़रा मुश्किल मुझे लगा कि आपसे अगर नहीं क्लियर होगी, तो मैंने उसको मज़ीद बड़ा बना के आपको जो है अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। दिस इज सेम डायग्राम, दिस इज डायग्राम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें स्मूथ और रफ आपको दोनों दिखाए गए हैं। और जो अभी डायग्राम हमने ड्रॉ की है वो हमारी ये डायग्राम थी। आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है, आज का जो टॉपिक है डैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेरे अच्छी तरह से जो है वो समझ आ गया होगा। यहीं पे अपना टॉपिक हम लोग ख़त्म करते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से इसको पढ़ने की कोशिश करनी है, इसको ड्रॉ करना है। और जितनी भी चीज़ें जो जो डायग्राम्स मैं आपको ड्रॉ करवाती हूँ ना, उसका मकसद ये होता है कि आपको ये डायग्राम्स आनी चाहिए, ये आपके पेपर में आ सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए जो डायग्राम्स मैं आपको करवा रही होती हूँ काइंडली वो आप लोग जो है वो लाजमी किया करें। यहीं पे अपना टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली डेट इज़ राइबोसोम वो हम स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।